वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू कंकैटिनेट टू इंटीजर्स। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स से मैं str1 ले लेता हूँ इक्वल टू रवि एंड str2 ले लेता हूँ चौहान एंड str3 मेरा क्या आ जाएगा आफ्टर कंकैटिनेशन रवि चौहान। उसी तरह इंटीजर्स में भी n1 इक्वल टू 1 2 3 एंड n2 इक्वल टू 7 8 9। तो n3 क्या आ जाएगा 1 2 3 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए n1 इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 और 7 8 9 n2 है। तो यहाँ पे कितना डिजिट है 3, तो यहाँ पे पीछे 3 डिजिट लगा देता हूँ, ये हो गया। और फिर मैं प्लस करके 7 8 9 को ऐड कर दूँगा, ये हो गया। तो क्या आ गया 1 2 3 एंड 7 8 9। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसका प्रोग्राम लिखने के लिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए n3 कितना आ जाएगा 10 and 20। तो यहाँ पे 10 and 00 प्लस 20, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा, ये आ गया 10 10 20। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो बी में यहाँ पे मेरा 3 था तो मैंने 3 0 यहाँ पे लगाया, ये देखिए। और यहाँ पे मेरा जब 2 था तो मैंने यहाँ पे 2 0 लगाया। तो आई होप आप सभी को लॉजिक समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल एक वाइल लूप का यूज करूँगा। और एक बात, यहाँ पर क्या हो रहा है पावर ऑफ 10 हो रहा है। जब 1 था तो 10 हुआ, जब 2 डिजिट था तो 10 इंटू 10, ये। तो यहाँ पर मैं वाइल लूप का यूज करूँगा। वाइल मेरा डिपेंड किस पे है बी पे, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 जब रहेगा तो मेरे क्या, मैं इसकी एक बॉडी बना दूँगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू बी मॉडुलो 10। और मैं क्या करूँगा आई में इंक्रीमेंट कराऊँगा आई प्लस प्लस। अब फिर b इज इक्वल टू बी बाय 10। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसका ड्राई रन एक बार करके देखते हैं कैसे होगा। a इज इक्वल टू लेट्स से 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 5 6 7 ले लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 3 4 5 है एंड b की वैल्यू 5 6 7 है। तो ये देखिए कंडीशन में क्या है b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5 6 7। तो मतलब क्या कंडीशन ट्रू है, तो ये मेरा वाइल लूप के अंदर चले जाएगा। तो क्या आएगा रिमाइंडर इक्वल टू बी क्या है 5 6 7 मॉडुलो 10। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 7। तो एक बार हुआ तो मेरा क्या आई में इंक्रीमेंट होगा, आई इज इक्वल टू आई में इंक्रीमेंट होगा आई इक्वल टू 1, ये हो गया। अब फिर आगे b इज इक्वल टू बी क्या है b बाय 10, b क्या है 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 6 7 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 56, ये हो गया। तो अभी b की नई वैल्यू क्या आई मेरे पास 56। 56 क्या 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से एक बार लूप रन होगा। तो क्या आएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू बी क्या था 56 बुले 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 6। फिर से मेरा आई में एक बार इंक्रीमेंट होगा, आई इज इक्वल टू 1 से 2 हो जाएगा, ये हो गया। अभी b इज इक्वल टू बी बाय 10, b क्या है मेरा b बाय 10, b क्या है मेरा 56। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, ये हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, ये हो गया। फिर ये b की वैल्यू नहीं क्या आई 5, अब 5 क्या है मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से एक बार ये लूप रन होगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 मॉडुलो 10 इक्वल टू 5 आ गया। अभी आई में फिर से इंक्रीमेंट होगा 2 से 3, फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी नहीं b बाय b की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 5
5/10। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये हो गया। अब देखिए बी की वैल्यू क्या आ गई? 0। और यहाँ पे बी की वैल्यू 0 नहीं होनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? बी की वैल्यू 0 होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब यहीं पे हमको पावर ऑफ 10 का यूज करना है, तो आइए हम प्रोग्राम इसका बनाते हैं, उसी में देखते हैं कैसे यूज करना है। import java.util.scanner, स्कैनर क्लास का यूज इनपुट लेने के लिए। फिर import java.lang.extract सेमीकोलन, फिर क्लास नेम test22, फिर इसकी बॉडी यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main ब्रैकेट स्ट्रिंग AR ब्रैकेट, फिर इसकी बॉडी यहाँ पे मैं कुछ डिक्लेयर कर देता हूँ, A, रिमाइंडर, एंड आगे जो भी चाहिए वो हम डिक्लेयर करते रहेंगे। अब स्कैनर का OBJ बनाऊँगा, इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन, ये हो गया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर द फर्स्ट नंबर सेमीकोलन, फिर ए को मैं इनपुट लेता हूँ IP डॉट नेक्स्ट इंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे सेकेंड नंबर को इनपुट सेकेंड नंबर, फिर B इज इक्वल टू IP डॉट नेक्स्ट इंट ब्रैकेट सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं वाइल लूप का यूज करूँगा, वाइल B इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी बॉडी यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू B मॉडुलो 10 सेमीकोलन, फिर I को इंक्रीमेंट करने के I मैं वहाँ पे I इनिशियलाइज विथ 0 करूँगा, B इज इक्वल टू B/10 सेमीकोलन। फिर अब यहाँ पे जो जो वेरिएबल चाहिए मैं लिख देता हूँ। मुझे I चाहिए, I इनिशियलाइज विथ 0 से कर देता हूँ। फिर और एक चाहिए सम B बाकी रह गया है, एक टेम्प ले लेता हूँ और फिर एक सम ले लेता हूँ। अब यहाँ मैं B को टेम्प में स्टोर करा देता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू B सेमीकोलन, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें पावर ऑफ 10 का यूज कैसे करना है ये देखना है। सम इज इक्वल टू A इंटू POW लिखना है, और यहाँ पे जिसका पावर चाहिए 10 का पावर चाहिए, कितना I टाइम्स चाहिए, ये हो गया, प्लस टेम्प सेमीकोलन। अब मैं सम की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा आउटपुट स्क्रीन पर बराबर नंबर इज इक्वल टू प्लस सम। तो आइए इसको सेव करते हैं, test22.java, ये सेव कर लिया। अब इसको रन करते हैं, cd/cd जावा प्रोग्रामिंग, ये हो गया। अब कंपाइल करने के लिए जावा C test22.java, तो यहाँ पे देखिए पावर में एरर आ रहा है। जावा में हम इस तरह से पावर फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप C में और C++ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर फंक्शन का यूज करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू A इंटू, यहाँ पे आपको मैथ लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट POW पावर अब 10 I प्लस टेम्प सेमीकोलन, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मैं
सम की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, नंबर इज इक्वल टू प्लस सम। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे टेम्प और सम को मैंने हटा दिया है, यहाँ पे मैं उसको डबल में ले लेता हूँ क्योंकि मैं पावर ऑफ 10 का यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए कुछ एरर ना आए, कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो, इसलिए मैं डबल का यूज कर रहा हूँ। डबल टेम्प इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन। और यहाँ पे आपको एक पैकेज लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, ये आपको लिखना पड़ेगा जब आप पावर फंक्शन का यूज कर रहे हो। तो आइए सेव करते हैं इसको, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। तो ये कंपाइल करने के लिए जावा सी टेस्ट 22 डॉट जावा सक्सेसफुल कंपाइल हुआ। फिर रन करने के लिए जावा टेस्ट 22, ये हो गया। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं 78 किया एंड 456 किया, तो देखिए 78456 आया। एक बार फिर से कोई दूसरा एग्जांपल, मैं 456 लिया एंड 789 लिया, तो देखिए 456 789। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको ये कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।